सुप्रभात मित्रों, आज की मेरी कहानी है बालक ध्रुव की, जिनके बारे में मान्यता है कि वो आज भी ध्रुव तारे के रूप में आकाश गंगा में मौजूद हैं। बालक ध्रुव के पिता महाराज उत्तानपाद थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। ध्रुव की माता रानी सुनीति थी तथा रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और बड़ी रानी सुनीति प्रायः उपेक्षित रहती थी। इसलिए वह सांसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देख सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, यह गोद और राज सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आते हैं और सब बातें कह सुनाते हैं। सुरुचि के व्यवहार के विषय में जानकर माता के मन में भी अत्यधिक पीड़ा होती है। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है, पुत्र, तुम्हारी माता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ हैं। अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटाने का प्रयास किया, किंतु वे उसे वापस भेजने में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा देकर यमुना तट पर अवस्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। ध्रुव देवर्षि को प्रणाम करके मधुवन पहुंचे। उन्होंने पहले महीने में कैथ तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव में ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव के श्वास अवरोध कर देने से देवताओं को श्वासा अवरोध स्वतः हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव को तप से निवृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति अंतर्विहित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मस्तिष्क में सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव राजा बन गए। संसार में उनका जीवन शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में विराज कर स्वर्ग की ओर चले गए। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। मेरे जो भी मित्र चैनल पर अभी आए हैं, उनसे आग्रह है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद।